मंच पर विराजमान पूज्य संत गुरुजन, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, काफी देर से आप सभी संत जनों के विचार सुन रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, कल्याणकारी हैं, ये सारी बातें सुन रहे थे। एक छोटा सा प्रश्न स्वयं से करना है। वह प्रश्न क्या है? मैं अच्छा जीवन जी रहा हूं या अच्छा जीवन नहीं जी रहा हूं? इसे हम कैसे जानते हैं? मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूं शायद आप तक पहुंचा पाया या नहीं, मैं फिर से दोहरा दूं। कभी कभी अकेले में बैठ करके स्वयं से पूछना है कि मैं अच्छा जीवन जी रहा हूं या अच्छा जीवन नहीं जी रहा हूं। इसे हम कैसे जानते हैं? क्या है तरीका? किसके आधार पर जानते हैं? मैं इसलिए इस प्रश्न को कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आप हैं, आपका जीवन है। इसके अलावा अलग सब बातें हैं। आपका जीवन, आपसे ही सब होता है। मेरा मतलब है आप ही हैं जो परिवार से जुड़ते हैं, आप ही हैं जो व्यवसाय से जुड़ते हैं, आप ही हैं जो साधना में लगते हैं। आप कैसे हैं? आप महत्वपूर्ण है। इसलिए हम में से बहुत कम लोग हैं जो आत्म विश्लेषण करते हैं। दुनिया का विश्लेषण तो कर लेते हैं, खुद का विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। एक छोटा सा प्रश्न शायद अपने आप को समझने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। मैं अच्छा जीवन जी रहा हूं या अच्छा जीवन नहीं जी रहा हूं, इसे हम कैसे जानते हैं? हम में से बहुत कम लोग तो जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं। सीधी सी बात है। और इसका उत्तर बहुत सरल है। क्या है वह? किस तरीके जानने का तरीका क्या है? कैसे हम जाने कि हम सही जीवन जी रहे? कोई कह सकता है मैं सही जीवन जी रहा हूं, मैं कह दूं कि नहीं आप गलत जीवन जी रहे हैं। कैसे प्रमाणित करेंगे कि मैं सही जीवन जी रहा हूं? देखिए, बड़ा सरल इसलिए कह रहा था मैं कि इसे जानने के लिए कहीं बाहर जाना नहीं है। इसको जानना है तो खुद स्वयं को देखें। जीवन में आने वाला परिणाम, जीवन में जो रिजल्ट रोज रोज आ रहा है ना, उसे देखें, बस पता चल जाएगा। जैसे एक विद्यार्थी पूरा एक साल पढ़ाई करता है, परीक्षा होती है, रिजल्ट आता है, फेल हो जाता है। पूछा गया कि भाई बेटा तुम फेल कैसे हो गए? और वो क्या कहता है? मैंने बहुत मेहनत की थी, अच्छी सी पढ़ाई की थी, सब कुछ बढ़िया किया था। और बहुत सारे वो तर्क देता है। तो पूछने वाला क्या कहता है? ये सारी बातें मत बताओ, तुमने क्या किया पूरे साल, ये तुम्हारा रिजल्ट बता रहा है ना?
क्या बता रहा है? रिजल्ट बता रहा है। ऐसे ही हमारे जीवन का रिजल्ट, जीवन में आने वाला परिणाम यह बताता है क्योंकि हम कैसे जी रहे हैं। क्योंकि जीवन का जो परिणाम आ रहा है कहीं अलग से नहीं आ रहा है, आपके जीवन से आ रहा है। और ये बाहर से नहीं आते हैं। जैसे धूप निकलती है, धूप होती है सबके लिए बराबर, बारिश होती है सबके लिए बराबर, लेकिन सबके जीवन में सुख दुख अलग अलग है, हानि लाभ अलग अलग है, हर्ष शोक अलग अलग है, सम्मान और अपमान अलग अलग है, बीमारी और स्वास्थ्य अलग अलग है। ये सब कुछ अलग अलग क्यों है? इसका मतलब है आपके जीवन जीने का तरीका अलग है, जीवन जीने का ढंग अलग है। वो हम जो ढंग है हमारा जीवन जीने का, वही तो रिजल्ट ला रहा है। और यदि हम जो हमें रोज, और रिजल्ट का मतलब मैं थोड़ा बता दूं थोड़ा सा, वो क्या है? रोज जो अनुभव कर रहे हैं, जैसा मैंने भी कहा, रोज वह कैसा है महसूस कर रहे हैं, रोज सुख का दुख का किसका महसूस कर रहे हैं, शांति का अशांति का क्या महसूस कर रहे हैं? बस वो आपके जीवन का रिजल्ट है। और यदि आप उससे खुश नहीं हैं, आप उससे प्रसन्न नहीं हैं, तो आप उसे बदल सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे समझना। आप ही हैं जो जीवन के रिजल्ट को बदल सकते हैं। और कैसे बदल सकते हैं? अपने क्रियाकलापों को बदल करके, अपने ढंग को बदल करके, जीने के ढंग को। जैसे किसान फसल बदलना चाहे तो क्या करेगा? किसान फसल बदलना चाहे तो पानी नहीं बदलेगा। क्या बदलता है? फसल बदलने के लिए वो बीज बदल देता है। कृषि स्टोर में लिखा था, जिस फसल को काट रहे हो यदि उसे पसंद नहीं करते तो उस बीज की जांच कर लो जिसे आप बोने जा रहे हो। जिस फसल को काट रहे हो यदि उसे पसंद नहीं करते तो उस बीज की जांच कर लो जिसे बोने जा रहे हो। बीज बोते हैं, फसल उसी की हम लेते हैं। और ये बीज बोना क्या है? जिससे हमको फसल मिल रही, जिससे हमको परिणाम मिल रहा है, वो है हमारे कर्म। और कर्म का मतलब मैंने कहा था उस दिन, कर्म का मतलब 3 साधन है। क्या है? मन, वाणी और इंद्रियां। गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति है कि यह तुलसी यह तन खेत है, या क्षेत्र है, क्षेत्र सही है। तुलसी यह तन क्षेत्र है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोवे सो लुवे निदान। बहुत महत्वपूर्ण ये पंक्ति। वो कहते हैं क्या कि यह शरीर खेत है, तुलसी यह तन, खेत कहो क्षेत्र कहो एक ही बात है। मन वच कर्म किसान, मन, वाणी और इंद्रियां ये क्या है? किसान है। पाप पुण्य दो बीज है, पाप और पुण्य क्या है? 2 बीज हैं। बोवे सो लुवे, जो आप बोते हैं वो आप काटते हैं। और ये बात तुलसी के पहले भी कबीर साहब जी कह गए हैं, जो हम सबको याद है। क्या है? कबीर कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। और बीजक में तो प्रसिद्ध ही, आपन कर्म न बेटो जाई। तो ये जो बोर है ना, ये इसे ठीक करना बहुत जरूरी है, इसे ठीक करना जरूरी है। अर्थात जब आदमी गलत करता है, गलत बोलता है और गलत सोचता है, तो कौन सा उसका गलत परिणाम आता है। अच्छा करता है, सही करता है, सही बोलता है और सही सोचता है, तो उसका सही परिणाम आता है।
उसको यदि सुख शांति का अनुभव करना है, आनंद का अनुभव करना, एक सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, जो आप चाहते हैं जीवन में उसका आपको अभ्यास करना पड़ेगा। क्या ध्यान दीजिए, जो चाहते हैं उसका अभ्यास करना पड़ेगा, वो अपने आप आने वाला नहीं है। अब सोच लो क्या चाहते हैं आप कहीं बहुत बातें विस्तार न दे करके यदि इतना ही कहना चाहे, मैं जब अकेले में बैठूं, आप सभी कभी अकेले में बैठे और ऐसे आंखें बंद करके चुपचाप बैठ जाएं तो क्या महसूस करना चाहिए आप? क्या होनी चाहिए उस समय? उस समय शांत, मौन, किसी की याद ना आए। यदि याद आए, अच्छी बात क्या है, किसी की याद ना आए। सुबह के सत्र में विजय मंदिर में पूज्य श्री आचार्य साहब जी के विचार सुन रहे थे। बहुत थोड़ा बोलते हैं लेकिन बड़े काम की, कि आप जब करते हैं ना तो दुनिया को पाते हैं। आप कुछ करते हैं तो दुनिया को पाते हैं, और जब नहीं करते हैं ना तो खुद को पाते हैं। वो शब्द ही ऐसा नहीं था, बस मैं भाव बता रहा हूं। आप करते हैं तो दुनिया को पाते, करके दुनिया मिलती है, और नहीं करने से आप अपने को पाते हैं, स्वयं में रहते हैं। तो जब आप अकेले बैठे तो पूर्ण शांत और मौन पूरी तरह से, क्योंकि याद करते हैं, जैसे याद होती है वैसे आप जुड़ते हैं। जुड़ते कैसे संसार से? आप जुड़ाव का माध्यम क्या है? विचार। जैसे दो पुल है, पुल नदी के दो तट को जोड़ने वाला एक पुल होता है, ऐसे ही इस जीव को इस संसार से, इस शरीर से जोड़ने वाला एक पुल है, वह है मन। मन कहो, विचार कहो, एक ही बात है वो विचार। तो वो विचार क्या कर रहा है? विचार का मतलब, जैसे आप देखिए, मन का मतलब ही होता है या तो याद करना, स्मृति, या तो फिर कल्पना करना भविष्य की। अतीत की स्मृति और भविष्य की कल्पना। अतीत की स्मृतियां होती हैं और भविष्य की कल्पना होती है, बस यही मन की दशा होती है, वो वर्तमान में होता ही नहीं है। और ये बात साधना के संबंध में सदगुरु पूरन साहब की पंक्ति याद करिए, भूत भविष्य सब देहु बहाई, वर्तमान में बरतो भाई। वर्तमान का मतलब ही है आप शांत और मौन है। जब भी आप विचार करते हैं, पुरानी बातें याद आने लगती है, पहले क्या हुआ था और आगे मैं क्या करने वाला हूं। अच्छा, याद होने से क्या फर्क पड़ता? होने दो ना याद, फर्क पड़ता है। या तो अच्छी यादें हैं या फिर गलत आदतें यादें हैं। स्मरण क्या है? या तो वो अच्छे लगने लगते हैं या फिर वो गलत, जो ऐसी घटनाएं घटी है जो हम पसंद नहीं कर रहे हैं, याद आ गई, किसी ने हमारा अपमान किया, किसी ने नुकसान किया, किसी ने कुछ किया, वो बातें याद आई। जैसे याद आई, समस्या क्या होती? जब वो याद आती हैं तो उस समय जो हमारे इमोशंस थे, उस समय हमारे शरीर में जो प्रतिक्रिया हुई थी, वो इस समय भी होने लगती है, क्योंकि मन का प्रभाव तुरंत शरीर पर आने लग जाता है। मन और शरीर में के बीच में कोई ऐसी लोहे की दीवार नहीं है कि एक दूसरे का प्रभाव न पड़े। जो मन में घटता है वो शरीर में घटने लग जाता है, और जो शरीर में घटने लगता है वो मन में घटने लगता है। आदमी बहुत लंबे समय तक चिंता में है, किसी के प्रति नफरत और द्वेष में है, घृणा उसके मन में पल रही है, तो बहुत दिन के बाद क्या होने, धीरे धीरे वो आपके शरीर के तरफ से वो आगे जगह है, वो शरीर के तरफ से निकलने लगेगा। क्योंकि मन का विकार धीरे धीरे, वो विकार का मतलब समझिए एक प्रकार से ऊर्जा ही है, वो किसी न किसी प्रकार से बना ही है, और वो उधर से नहीं निकल पा रहा है तो वो शरीर के माध्यम से वो रोग के रूप में निकलने लगता है।
इसको साइकोसोमेटिक कहते हैं। देखिए मैं इस विस्तार में नहीं जाऊंगा इस समय, बहुत ही थोड़े में कहना है मुझे, क्योंकि ये विषय ही इतना क्लिष्ट है, थोड़ा सा समय देने की आवश्यकता होती है इसको समझने के लिए। मैं तो केवल ये बात कहना चाहता हूं कि आपको केवल एक ठोकर देना चाहता हूं ताकि उस तरफ भी दिमाग जाए और सोचिए इन बातों को लेकर के, सोचिए इन बातों को लेकर के कि ये कैसे उधर हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं हमारे विचार। तो शरीर में कुछ बहुत लंबे समय तक बीमारी चलने लगती है तो मन भी एकदम चिड़चिड़ा होने लगता है, शांत होने लग जाता है। बार बार एक बार कहीं शरीर में कहीं दर्द होने लग जाए तो आप कहीं अकेले में चाहे स्वाध्याय करना चाहें, चाहे साधना करना चाहें, मन बार बार जाने लगेगा। शरीर खींच लेता है मन को और मन खींच लेता है शरीर को। साहब की पंक्ति याद करो, तन राता मन जाता है, मन राता तन जाए, तन मन एक होए रहे तब हंस कबीर कहाए। जहां आपका शरीर है, जैसे आप यहाँ बैठे तो आप यहीं रहिए ना, जहां है वहीं, लेकिन अभी घर की याद आ गई, किचन की याद आ गई, दुकान की याद आ गई और न जाने कहां आवाज आ रही है। एकदम बढ़िया सर, चलिए। वो याद आती है तो याद, जैसे मैंने अभी जैसे कहा था कि जैसे वो याद आती है, याद क्यों आ गई तो क्या गलत है? गलत यह है, जैसे आज से 2 साल पहले किसी ने आपका अपमान किया, किसी ने आपका नुकसान किया, या घर में किसी सदस्य का शरीर नहीं रह गया, मर गया, किसी कारण कुछ भी हुआ, जैसे इस समय याद आई किसी ने आपका अपमान किया था, कब किया था? 2 साल पहले, अभी तक तो कोई बात नहीं थी। जैसे याद आती है तो क्या होने लगता है? उसके प्रति मन में उद्वेग आने लग जाता है, वेग आने लग जाता है। नहीं आ रहा था, उसकी याद नहीं हो रही थी, कोई फर्क नहीं था, जैसे याद आई वैसे ही आप उद्वेगित हो गए। कोई ऐसी बात या कोई अच्छी घटना घटी हो, बस क्या होगा, याद आने लगी, रमने लग गया। एक में राग की शुरुआत हो जाती है और दूसरे में द्वेष की शुरुआत हो जाती है। ये दोनों से ही बचना है। सदगुरु विशाल देव की एक छोटा सा बहुत ही सुक्ति कहिए उसको, जाहि समय कछु याद नहीं, ताहि समय दुख कौन। जिस समय आप अकेले बैठे और कोई याद ना आए, उस समय कोई दुख है आपको? सोचिए, न किसी व्यक्ति की याद आ रही है, न किसी पदार्थ की याद आ रही है, न किसी घटना की याद आ रही है, आप दुखी होंगे? न कल्पना हो रही है आगे की, आगे जाऊंगा तो ये करूंगा, आगे मेरा कोई नुकसान कर सकता है, आगे मेरा कोई अपमान कर सकता है, आगे मैं कोई मर सकता, कुछ भी सोच रहे हैं। आगे के लिए भी सोचना बंद कर दीजिए, पीछे वाला भी सोचना बंद कर दीजिए। जिस समय वर्तमान में हो गए, कौन सा दुख होगा आपको? हम सभी तो चाहते हैं दुख रहित अवस्था। अब मैं क्या कर रहा था? उसका अभ्यास करना पड़ेगा। एक ऐसी दशा बनाए रोज जब आप उस दुख रहित अवस्था का अनुभव करें, उस शांति का अनुभव करें, जिस समय आप बिल्कुल शांत, कोई हलचल नहीं, उस अवस्था का अनुभव करें, रोज अनुभव करें। एक समय बैठ जाइए रोज का थोड़ी देर के लिए, बस इतना ही सोच लीजिए केवल, क्या इस समय मैं कुछ नहीं चाहता, बस कितनी देर के लिए? ज्यादा मैं नहीं कहता हूं, आधे घंटे के लिए निर्णय ले लो, 1 घंटे, जितना आप समय निकाल सके, रोज थोड़ी देर बैठ करके। उस समय पढ़ाई मत करिए, बस चुपचाप बैठ जाइए और क्या कहना है? मैं कुछ नहीं चाहता, बस। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं ना, बस कुछ नहीं। न मैं देखना चाहता हूं, न मैं सुनना चाहता हूं, न मैं बोलना चाहता हूं, न खाना पीना, आना जाना, सब बिल्कुल ब्रेक लगा दीजिए। मैं कुछ नहीं चाहता। और ध्यान दीजिए, कुछ मिनट के लिए भी कुछ नहीं की दशा में आ गए, अर्थात कुछ नहीं चाहने की दशा में आ गए, तो आप ये मत समझिए कुछ नहीं को, मत समझिए कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं की दशा ही सब कुछ है जीवन में। फिर सब कुछ है वो। साहब की पंक्ति याद करो, चाह गई चिंता मिटी, मनवा
बेपरवाह और जिनको कछु न चाहिए सोई सहनसा। क्या हमने उसका अभ्यास किया? नहीं किया। शांत, लोग कहते घर में शांति हो, शांत होना चाहिए घर का वातावरण। शुरुआत कहां से हो? कहां से हो? आपसे। आप शांत हैं? आप शांत हैं? ऐसा नहीं कि थोड़ी थोड़ी बातों के लिए हड़बड़ा रहे हैं। क्या आपके भीतर शांति है? वो महसूस करना है। अकेले में बैठो, यदि किसी की याद भी आए तो ऐसा नहीं कि उसके प्रति नफरत, घृणा, द्वेष ना। यदि याद आ भी गए तो क्या करना है? प्रेम, मैत्री, करुणा, क्षमा, सम्मान का भाव जगे, स्नेह का भाव जगे। उनके प्रति घृणा, नफरत बिल्कुल नहीं। द्वेष है ना, ये द्वेष हमें बांधता है। राग भी, सब कुछ, ये जितने विकार है ना हमें दुख देते हैं। और ये विकार दूर करना हो तो केवल संकल्प से नहीं जाएगा, केवल बोलने से नहीं जाएगा। अभी साहब की बातें सुन रहे थे, क्रोध छोड़ो। क्या अभी जो सुने क्रोध की करने से समस्याएं जो होती हैं, जो घटनाएं घटती हैं, क्रोध छूट गया? मैं पूछूं आपसे। अच्छा, दीवार में घर में जाके लिख ले क्रोध करना बुरा है, क्रोध छूट जाता है? रोज तो पढ़ते हैं। समस्या बताऊं मैं, क्रोध पर जो हम प्रवचन देते हैं ना, जब पीछे जाकर के तो हम ही क्रोध करते रहते हैं। समस्या क्या है? वो तो होती ही नहीं है, होता नहीं है। आप उससे लड़कर कभी भी पार नहीं जा सकते हैं। विपरीत, उल्टा। विपरीत मतलब है क्रोध क्यों हो रहा है? अभाव हो रही है, अभाव में। घृणा क्यों हो रही? किसी के अभाव में। वो अपने आप में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे अंधेरा, अंधेरे का कोई अस्तित्व है? मैं आपसे कहूं इस समय अंधेरा लाओ, अंधेरा कर दो। अंधेरा करने के क्या करो? जितने प्रकाश के रास्ते हैं ना सबको आप बंद करेंगे, पर्दा लगाएंगे, कुछ करेंगे ताकि अंधेरा हो जाए। इसका मतलब किसको रोक रहे हैं? रोक रहे हैं किसी को, प्रकाश को। समझ रहे ना? इसका मतलब प्रकाश का अस्तित्व है, प्रकाश का भाव है। मैं क्या कहूं फिर? प्रकाश के अभाव में अंधेरा है। इसकी मतलब क्रोध किसी का अभाव है। किसका भाव है? प्रेम का और क्षमा का। कहां है प्रेम, कहां है क्रोध? बताइए आप। क्रोध आपके भीतर में, मन में ही तो क्रोध है। अच्छा, क्षमा कहां है? वो भी वही। अच्छा, कहां? अलग है कहीं? एक बड़ा छोटा सा सूत्र है, आप याद रखिए। जहां से क्रोध निकल रहा है, जिन कारणों से क्रोध निकल रहा है, उन्हीं कारणों पर आप क्षमा कर सकते हैं। जैसे कई लोग आकर के कभी कभी, मुझे बहुत क्रोध आता है, तो मैं विनोद कर दूं, दिखाओ जरा क्रोध कहां है। क्या कहते? ऐसे थोड़ी दिखाया जाता है। क्रोध कब होता है? जब कोई हमारे मन के अनुसार न करे। सुन रहे थे, मन के अनुसार नहीं हुआ, मन के अनुसार धोती नहीं हुई, मन के अनुसार भोजन नहीं मिला। जैसे मन का प्रतिकूल हुआ, बस क्रोध आया, बस क्रोध आ गया और हम बड़बड़ करने लगते हैं। कब से कर रहे हैं? वो बिल्कुल प्रोग्रामिंग है। बहुत बचपने से देख रहे हैं ना लोगों को, बचपने से प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग है वो के क्रोध करना, बस वो अंदर में सबकॉन्शियस में, माइंड में वो बिल्कुल सेटअप है वो। अब उसको रीप्रोग्राम करना ये एक बिल्कुल अलग विषय है। मैं बहुत थोड़े में बताऊं इस चीज को कि कैसे वो हो। तो फिर वो जिस सिचुएशन में आप क्रोध करते हैं, आप क्षमा कब करेंगे? अब बताइए, आप क्षमा कब कब करते हैं? आप रास्ते रास्ते जा रहे हो, एक मित्र मिला, नमस्ते साहेब बंदगी, और फिर आप कहते मैं आपको क्षमा करता हूं। वो कहेगा काहे के क्षमा करते हैं आप? कुछ तो कारण होना चाहिए ना। क्षमा आप कब करते हैं बताइए? जब किसी की गलती होती, सही है ना? कब होती है? जब किसी की आपके अनुसार नहीं किया, गलत किया है, तभी तो आप क्षमा करते हैं। फिर से याद करिए, क्रोध कब करते हैं? क्रोध कब कर रहे हैं? जब आपके मन के अनुसार नहीं हुआ। बस वही है पॉइंट, वो वही है जहां पर क्रोध है, उसी के बाजू में क्षमा बैठी है। साहब ने कहा है दो एक संगा, वही है। समस्या क्या है? जिसका प्रयोग बार बार करते हैं,
वो शक्ति उसकी बढ़ती चली जाती है, और जिसका प्रयोग नहीं करते हैं वो शक्ति खोती चली जाती है, कम होती चली जाती है। आपके अंदर क्षमा की शक्ति है, आपके अंदर प्रेम की शक्ति है, आपके अंदर करुणा की शक्ति है, आपके अंदर मैत्री की शक्ति है, आपके अंदर शांत रहने की शक्ति है। लेकिन हम किनको बढ़ाए चले जा रहे हैं? क्रोध की भी शक्ति है, नफरत की भी शक्ति है, घृणा की भी शक्ति है। किसका उपयोग ज्यादा कर? जिसका ज्यादा उपयोग करेंगे वो शक्ति बढ़ती चली जाती है, और जिस शक्ति का उपयोग कम करते हैं वो शक्ति कम होती चली जाती है। एक उदाहरण, एक आदमी गाय रखा था, रोज दूध देती थी। वैसे गाय दूध देती नहीं है, मेरी बात समझ में आ रही है? गाय दूध देती नहीं है, ये भी एक भ्रम है, सही है ना? आप कहेंगे देती तो है, नहीं, दूध निकालना पड़ता है, देती नहीं है। अब ये विषय ही अलग है, अभी मैं इसको नहीं विस्तार दूंगा, मेरी पुस्तक ही पढ़ी है, गाय दूध नहीं देती, चोपड़ा जी की है ये। खैर, तो मैं कह रहा था वो रोज दूध देती थी, मान लो हम मान के चलते हैं 2 किलो, 5 किलो रोज देती थी वो, 5 किलो। सोचना कि 5 किलो दूध की तो आवश्यकता नहीं है अभी है, 1 महीने के बाद बिटिया की शादी है, मेहमान बहुत सारे आने वाले हैं, तो फिर उस समय दूध ज्यादा जरूरत है, ज्यादा दूध की जरूरत है। ऐसा करता हूँ, दूध बंद कर देता हूँ, 1 महीने के बाद में 150 लीटर दूध मिलने वाला है। उसने दूध निकालना बंद कर दिया, पूरा महीना हो गया, अब बड़ा सा बर्तन लेकर गया, अब तो 150 लीटर दूध लेने वाला हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? एक बूंद नहीं निकला। समझ रहे हैं ना उपयोगिता? आप क्या कर रहे हैं? शक्ति का उपयोग, इसी हाथ को मैं यहां बांध दूं, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, उसके बाद हाथ को उठाऊं तो शक्ति रहेगी? शक्ति खो गई। जिस शक्ति का आप उपयोग करते हैं शक्ति बढ़ती चली। सदगुरु अभिलाष साहब जी की एक पंक्ति है, त्याग से ही त्याग का बल बढ़ सकेगा, जो करे शुरुआत वह ही चढ़ सकेगा। जिसे आप करते हैं वो शक्ति बढ़ती चली जाती है, और जिसे आप नहीं, क्रोध करते हैं तो रोज रोज क्रोध की शक्ति बढ़ती चली जा रही है, और वही क्रोध के बाजू में क्षमा शिशक रही है, मेरा भी उपयोग करो। और जैसे ही आप क्षमा का उपयोग करने लगते हैं, फिर से ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि आपको पहले अकेले में बैठ करके ये काम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। फिर से बता रहा हूं, फिर से मैं अकेलेपन की बात कर रहा हूं। अकेले में जो आप बाहर परिणाम देखना चाहते हैं, जो आप बाहर परिणाम देखना चाहते हैं, पहले आप भीतर उसको जिए। क्या कहा? पहले उसे आप जिए भीतर। जिसे आप भीतर जिए नहीं है, बाहर आप दिखा नहीं सकते उसको। आप अकेले में बैठ करके जिए। कोई आया आपको गलत करने के लिए, माताएं बैठती जाए, बैठ जाए, जहां से कपले बैठ जाओ। आप कभी अकेले में बैठिए और एक विजुअलाइज करिए, एक मानसिक चित्र बनाइए कि कोई आया और आपके सामने खड़े होकर के वो नाराज हुआ, या पिछले सिचुएशन जिसको देख करके क्रोधित हो जाते हैं, किस घटना को लेकर के नाराज हो जाते हैं, उसको आप ऐसे बैठ लीजिए और देखिए। और फिर आप अंदर में क्या सोचना है कि ऐसी परिस्थिति में मैं उसको बड़े प्रेम से उत्तर दे रहा हूँ, उसके प्रति क्षमा कर रहा हूँ, शांत हूँ, बिल्कुल। इसको पहले से आप भीतर भीतर जीना शुरू कर दीजिए, अभ्यास इसको। ये यही प्रोग्रामिंग जो मैं कर रहा था, इस बड़ा अलग विस्तार की बात है, लेकिन ये आपको पहले करना पड़ेगा। अर्थात फिर से एक शब्द बताऊं, एक शब्द आप सुने होंगे, पोस्टमार्टम। सुने हैं? क्या होता है पोस्टमार्टम? कोई एक्सीडेंटल केस में किसी का शरीर छूट जाता है, मर जाता है, तो क्या करते हैं? पोस्ट मतलब मार्टम, मतलब उसको छानबीन चीर फाड़ करते हैं, ठीक है ना? किसके बाद में? मरने के बाद में। एक दूसरा शब्द बता रहा हूं, प्रीमार्टम। पोस्ट माने बाद में, प्री माने पहले, अर्थात समस्या के आने की संभावना को देखते हुए पहले से ही तैयारी कर ले। मैं इस सिचुएशन में क्रोधित हो जाता हूं, ये संभावना होती है, ऐसी संभावना, इस परिस्थिति में क्रोधित होता हूं, क्या करना? पहले ही तैयारी कर लो भीतर में, ऐसी सिचुएशन आने के बावजूद मैं शांत रहूंगा। और आप समझ लीजिए, आप पहले से पूर्व में की गई योजना जो गलत प्रदर्शन को रोकता है,
पूर्व में की गई तैयारी गलत प्रदर्शन को रोकता है। एक छोटा सा उदाहरण बताकर समाप्त करूं। निश्चित है, मैं जानता हूं समय बिल्कुल 2-3 मिनट बाकी है, दीपावली भी बीती है ना कि नहीं? आप जा रहे हैं, अब ऐसे ही बेधड़क चले जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि क्या होने वाला है। बिल्कुल बाजू मन जाने में, आप जानते नहीं है, एक ने बम फोड़ दिया तो क्या होता है, शरीर कैसा रिएक्ट करता है, सही है ना? आप डर जाते हैं, और जब डरते हैं धुआं एकदम परेशान, और फिर जो फोड़ता है ना उसके बाद बढ़ाते हैं, ये बदमाश लोग न जाने कहां कहां फोड़ते रहते, परेशान करते हैं। बेकार प्रदूषण देखो, धुआं धुआं हो गया, भयभीत भी हुए, सब कुछ हुआ, क्यों? जानते ही नहीं थे इसके बारे में। अब थोड़ा दूसरा सिचुएशन को देखिए, आप स्वयं दीपावली के दिन बम फोड़ने के लिए रख लिए, समझ रहे हैं ना? आपको पता है कि बम फूटने वाला है, पहले पता नहीं था कि कोई आवाज होने वाली है, जोर से धमाका होने वाला है, लेकिन अब क्या है, फोड़ने के पहले पता है ये विस्फोट होने वाला है। जा रहे हैं, लगाते हैं, अब आप तैयार खड़े हैं कि कब वो फूटे, और जैसे फूटता है आप डरते हैं, अच्छा बड़बड़ाते हैं? नहीं बड़बड़ाते हैं, समझ रहे हैं ना? क्यों? पहले से जानते थे, पहले से तैयार, आपका पूरा प्रिपेयर है, आप पूरी तरह से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पूरी तरह से आप उस परिस्थिति को समझ चुके हैं, और वो आपको कोई विचलित नहीं कर पाता है। मैं वही कह रहा हूं, जिस सिचुएशन में आप विचलित होते हैं उसको पहले आप जीना शुरू कर दीजिए। अंदर में ये काम जब करते हैं तो क्या होने लगता है, शांत। जो आप चाहते हैं उसको पहले आपको अभ्यास करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। वो साहब की पंक्ति आपको, रोज अभ्यास करत करत अभ्यास थे। हम अभ्यास ही नहीं करते हैं जीने का, शांत रहने का अभ्यास ही नहीं करते। रोज शांत मौन रहने का, बड़बड़ से छुट्टी ही नहीं है, शांत। प्रेम का अभ्यास, ये प्रेम को जीना शुरू कर दीजिए, क्षमा को जीना शुरू कर दीजिए, करुणा को जीना शुरू कर दीजिए। अंदर में वो सब शक्ति हमारे भीतर है, उस शक्ति को बाहर खींचे, बाहर निकाले वहां से। जैसे जमीन में सारी फसल है, बस उसको खींचना है, और खींचने का तरीका है बीज को बोना, बस उसको खींचना है भीतर से, कर्षण, खींचो। अंदर में हमारे भीतर सद्गुणों का साम्राज्य है, पवित्रता का और निर्मलता का साम्राज्य है, उसे आपको खींचना है। और ये कैसे खींचेंगे? साधना से। अकेले बैठे रोज क्षमा में जिए, प्रेम में जिए, रोज अकेले बैठ करके सबके प्रति प्रेम और मैत्री की तरंगे भेजे, शांत रहने का। रोज सुबह उठ करके अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना शुरू कर दीजिए, जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल हर आदमी अपने जीवन को बदल सकता है, हर में वो योग्यता है, सब में वो शक्ति है, अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, एकदम बदल सकता है, और एक आनंद का अनुभव, सुख का अनुभव कर सकता है, शांति का अनुभव कर सकता है, प्रेम का अनुभव कर सकता है। हम सभी यही करें। आप सबके प्रति आभार, धन्यवाद।